बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 2 है और आपका टॉपिक है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये जो बेसिकली है ये डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, विरासती मादा है, खसूसियात को कंट्रोल करता है, माँ बाप से बच्चों में जाता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर के लिए एक मॉडल पेश किया गया है जिसको कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। In 1953, James Watson and Francis Crick proposed the structure for DNA। कि 1953 में जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की साख का मॉडल पेश किया। और डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में 1953 ने जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बताया। क्या बताया उन्होंने? According to this model, a DNA molecule consists of two polynucleotide strands। इस मॉडल के मुताबिक जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागों पर मुश्तमिल होता है। These strands are coiled around each other। ये दोनों धागे एक दूसरे के गिर्द coiled around होते हैं, इनके बल खाते हैं। in the form of double helix। डबल हेलिक्स की शक्ल में, जिस तरह दोहरा पेचदार स्प्रिंग होता है उस तरह ये दोनों धागे एक दूसरे के गिर्द बल खाते हैं। ठीक है, तो देख लें डायग्राम से भी, ये डीएनए है और उसमें कितने धागे हैं? एक धागा ये है और दूसरा धागा ये है। एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है, तो इनको कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डीएनए बेसिकली क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए क्या चीज है? न्यूक्लिक एसिड है। ठीक हो गया। और न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी नेचर एसिडिक होती है और वो न्यूक्लियस से रिएक्ट होते हैं, इनको न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। डीएनए भी शामिल है उनमें आरएनए भी शामिल है। ठीक हो गया। ये दोनों क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनमें स्मॉलर यूनिट होता है, उस स्मॉलर यूनिट का नाम न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड मिलती जाती है तो उससे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए बनते जाते हैं। और अगर न्यूक्लियोटाइड ज्यादा हो जाए तो उसको बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोला जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये। ठीक हो गया। इस तरह बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड होती हैं, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड होती हैं। पहली बात, डीएनए के कितने धागे हैं? दो धागे होते हैं और उनमें बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड होती है, लिहाजा यूज किया जा रहा है लफ्ज पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स है। डीएनए का मॉलिक्यूल दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के ऊपर मुश्तमिल है और दोनों धागे एक दूसरे के ऊपर क्या खाते हैं? ऐसे बल खाते हैं, जैसे एक डबल हेलिक्स, जैसा कि एक दोहरा पेचदार स्प्रिंग। ऐसे एक स्ट्रैंड ऐसे, दूसरा स्ट्रैंड उसके ऊपर बल खाता जाता है। ठीक है, जैसे एक दोहरा पेचदार स्प्रिंग। तो पहला पॉइंट आपने सीखा, वाटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पर, धागों पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों धागे जो होते हैं एक दूसरे के गिर्द बल खाते हैं, जैसा कि एक दोहरा पेचदार स्प्रिंग बन जाता है। दोहरा पेचदार स्प्रिंग बन जाता है, दो धागे होते हैं। There is a phosphate sugar backbone on the outside। याद रखिएगा बेटा कि फास्फेट और जो शुगर होते हैं वो बाहर की तरफ मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। ऑफ डबल हेलिक्स, द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। इसको समझिएगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होती है इसमें तीन चीजें होती हैं बेटा। एक चीज होती है नाइट्रोजन की बेस, नाइट्रोजन की बेसेस होती हैं, और उसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो शुगर होती है। ठीक है, राइबोज शुगर। और एक और चीज होती है फास्फेट। तीन चीजें होती हैं न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट में। तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। एक नाइट्रोजन की बेस होती है जिसमें एडेनिन भी हो सकती है,
थायमीन भी हो सकती है, गुआनिन भी हो सकती है और साइटोसिन भी हो सकते हैं। जबकि जो आरएनए होता है उसमें थायमीन की जगह यूरासिल होती है आरएनए में। ठीक हो गया। आरएनए की नाइट्रोजन की बेसिस एडेनिन होती है, यूरासिल होती है, साइटोसिन गुआनिन होती है और साइटोसिन होती है। जबकि डीएनए में क्या क्या चीज़ें हैं, डीएनए में एडेनिन है, थायमीन है, गुआनिन है और साइटोसिन है। तो ये नाइट्रोजन की बेसिस होती है। शुगर 5 कार्बन वाली होती है, पेंटोज होती है जिसको राइबोज कहते हैं, फिर फास्फेट के ग्रुप्स होते हैं। और याद रखिएगा कि डीएनए और आरएनए में जो फास्फेट और शुगर होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, फास्फेट और शुगर किधर होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। जबकि अंदर की तरफ क्या होते हैं, नाइट्रोजन की बेसिस होती है। नाइट्रोजन की बेसिस इन दो धागों में अंदर की तरफ नाइट्रोजन की बेसिस होती है, जबकि बाहर की तरफ फास्फेट और शुगर होते हैं। और नाइट्रोजन की बेसिस एक धागे की नाइट्रोजन की बेसिस, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की नाइट्रोजन की बेसिस दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की नाइट्रोजन की बेसिस के साथ क्या करती हैं, जोड़े बनाती हैं। और ये जोड़े बनाने का अमल बड़ा स्पेसिफिक होता है। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जोड़ा बनाएगी, गुआनिन साइटोसिन के साथ जोड़ा बनाएगी। ठीक है, थायमीन एडेनिन के साथ, एडेनिन थायमीन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। और एडेनिन और थायमीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। एडेनिन और थायमीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। याद रखना बेटा, ए हमेशा जोड़ा बनाएगी टी के साथ और गुआनिन जोड़ा बनाएगी सी के साथ। और एडेनिन और थायमीन के दरमियान, इसको कहते हैं एडेनिन, इसको कहते हैं थायमीन, इनके दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जबकि गुआनिन और साइटोसिन इनके दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बस ये याद रखना है कि ए टी के साथ जोड़ा बनाती है और जी सी के साथ जोड़ा बनाती है। ए टी के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और जी और सी के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। इतना आप पता हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। देयर इज ए फास्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स। कि वो जो डबल हेलिक्स है उसकी बाहर की तरफ कौन कौन मौजूद है, फास्फेट भी मौजूद है, शुगर भी मौजूद है। जबकि द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि जो मुखालिफ साम की नाइट्रोजन की बेसिस होती है वो आपस में जोड़े बनाती है। मुखालिफ धागों की नाइट्रोजन की बेसिस, ये जो टी ए जी सी हैं, ये नाइट्रोजन की बेसिस हैं। और इस धागे की एडेनिन, इस धागे की थायमीन, ये आपस में जोड़ा बनाएंगे। इस स्ट्रैंड की गुआनिन, इस स्ट्रैंड की साइटोसिन आपस में पेयर बनाएंगे। सो ऑपोजिट स्ट्रैंड की नाइट्रोजन की बेसिस जो होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, पेयर बनाती हैं। और ये जो पेयरिंग का अमल है, दिस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। ये पेयरिंग का अमल, जोड़े बनाने का अमल बड़ा मखसूस होता है। तीसरा पॉइंट, नाइट्रोजनस बेसिस लाइक एडेनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर, एडेनिन थायमीन के साथ बनाएंगे। ये कुछ कहना है कि नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर विद द थायमीन ऑफ द अपोजिट न्यूक्लियोटाइड। के एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की एडेनिन दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के थायमीन के साथ क्या बनाती है, बॉन्ड बनाती है, पेयर बनाती है। इसी तरह साइटोसिन फॉर्म पेयर विद गुआनिन, इसी तरह साइटोसिन किसके साथ पेयर बनाएगी, गुआनिन के साथ बनाएगी। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन। एडेनिन और थायमीन के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे, 2। जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान कितने बॉन्ड होंगे, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड होंगे। ठीक है, देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। ये आपने क्लियर किया, मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ बेटा। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। बहुत सारे लोग थे वो कहते थे डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी है, कोई कहता था ऐसी है, कोई कहता ऐसी है। सबसे जो अच्छी स्ट्रक्चर का मॉडल पेश किया वो वाटसन और क्रिक ने पेश किया, कब, 1953 में। सो इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की साख का मॉडल पेश किया। अब ये पॉइंट्स लाजमी लिखने, ठीक है। According to this model, a DNA molecule consists of 2 polynucleotide strands. These strands are tied around each other in the form of double helix. इस मॉडल के मुताबिक डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड धागों पर मुश्तमिल होता है और ये दोनों धागे जो होते हैं वो एक दूसरे के गिर्द बल खाते हैं। ऐसे लगता है जैसा कि एक दोहरा पेचदार स्प्रिंग या डबल हेलिक्स हो। There is a phosphate sugar backbone on the outside of the double helix.
while the nitrogenous bases of the opposite nucleotide form pair through hydrogen bonds and they are present on the inner side। कि जो डबल हेलिक्स होता है उसमें बाहर की तरफ फास्फेट और शुगर होते हैं, जबकि अंदर की तरफ नाइट्रोजन की बेसेस होती हैं और ये नाइट्रोजन की बेसेस जो होती हैं ये पेयर बनाती हैं। ठीक है बेटा, ये जो जोड़े बनाने का अमल होता है, आपने क्या कहा? आपने कहा कि फास्फेट और शुगर जो होते हैं वो बाहर की साइड होते हैं, नाइट्रोजन की बेसेस अंदर की साइड होते हैं, और एक धागे की नाइट्रोजन की बेस दूसरी साइड के धागे की नाइट्रोजन की बेस के साथ जोड़े बनाती है। और जोड़े बनाने का अमल बड़ा स्पेसिफिक होता है। किस तरह स्पेसिफिक होता है कि एक धागे की एडेनिन दूसरे धागे की थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है, और उसके साथ इसी तरह एक धागे की जो गुआनिन होती है दूसरे धागे के साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है। एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इस तरह एक साथ डायग्राम है, ये बेटा आपने बना लेनी है। तो ये आज आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए।